अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आप एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है, 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c स्क्वायर एंड 81 a b की पावर 2 c की पावर 8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 2 का हमने क्या फाइंड कर लेना है, एलसीएम। 27 का एलसीएम लेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 की पावर 1। तो 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3। a की पावर 4 को मैं लिख दूंगी a यानी कि 4 बार। b की पावर 5 को मैं लिख सकती हूँ, यानी कि b कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। और c की पावर 2 को मैं कितनी बार लिख दूंगी, 2 बार। ठीक है, c को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब 81ab स्क्वायर c की पावर 8 को 81 का एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो उधर चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 81 को लिख दूंगी 3 × 3 × 3 × 3। a एक बार है, b 2 बार है, c कितनी बार है, 8 टाइम्स है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर, राइट। तो यानी कि सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पर कितनी बार है, 3, यहाँ पर 4 बार है। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में से क्या आ रहा है, 3 कितनी बार लिख देंगे हम, 3 टाइम्स, राइट। यहाँ पर a की पावर 4 है और यहाँ पर a की पावर 1 है। ठीक है, यानी कि कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है, a की पावर 1 यानी a। यहाँ पर b की पावर 2 है और यहाँ पर b की पावर 5 है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, b की पावर 2। यहाँ पर c की पावर 8 है और यहाँ पर c की पावर 2 है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, c की पावर 2। ठीक है, सही। अब जो बच गया ना, यानी कि अनकॉमन फैक्टर, वो हम लिख देंगे। यहाँ से बच गया 3, सही है। यहाँ से क्या बच गया, a की पावर 3। ठीक है, और यहाँ से बच गया b की पावर 3 और यहाँ से बच गया c की पावर 6, राइट। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। a बेस से मल्टीप्लाई में है, पावर्स क्या हो जाएगी, 1 1 1 1, यानी कि a की पावर 4, b 1 2 3 4 5 यानी कि b की पावर 5, और c कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, c की पावर 8। सिंपल। ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पार्ट इसका क्या है, x² + 11x + 28 एंड x² + x - 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और मिडल टर्म ब्रेक। तो मैं जो है वो मिडल टर्म ब्रेक से मैंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कांस्टेंट का क्या करते हैं, जो x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 28, 1 28 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। यानी कि अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 11 चाहिए। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 7 - 4 करूँगी, या 7, मुझे 11 चाहिए तो 7 + 4 करूँगी, राइट। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 4 + 7x। अब क्या होगा, x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4x + 7x। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, ये हो गया x + 4। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे 7, क्या बच गया, x + 7, 4 ज़ा 28। अब इन दोनों में से देखें, x + 4 कॉमन आ गया और क्या बच गया, x + 7। यहाँ तक हमने आधा काम कर लिया। अब इसका हम करेंगे इसी तरह से मिडल टर्म ब्रेक करेंगे इसको भी। अब 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब क्या लाना है, 1। तो 4 - 3 करूँगी तो 1 आ गया, ये हो गया 4x - 3x। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x + 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3, क्या बच गया, x + 4। इन दोनों में से x + 4 कॉमन आ गया, सिंपल क्या बच गया, x - 3। ठीक है, अब एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, x + 4 और ये x + 4 कॉमन आ गया, ये हो गया कॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर क्या हो गया आपके पास, x - 3 और x + 7। ठीक है, तो तीनों को मैंने कॉमन फैक्टर क्या लिख दिया, x + 4, अनकॉमन फैक्टर क्या लिख दिया, x + 7 एंड x - 3।
ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।